हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम लेक्चर 3 कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ पढ़े थे लास्ट लेक्चर में और उनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ग्राफ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ग्राफ में मैंने आपको बताया था आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी लॉन्चर, ये इस तरह से, ये जो नाम है लॉन्चर, ये फाइल मिलेगी। इसमें ये देखो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ। मैं 20 के 20 सोल्व कर दूंगा, आपने किए भी होंगे नहीं भी किए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अटके हैं, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं तो पहले क्वेश्चन करो, बाद में ये वीडियो देखना, नहीं तो इस वीडियो का कोई काम नहीं है, पहले क्वेश्चन करने हैं। तो लॉन्चर में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज है, इसका नंबर नहीं है जी कोई, इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने अभी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ। भाई एक ग्राफ आपको दिया गया है y इक्वल टू रूट थ्री x माइनस 2। क्या पूछा गया आपको, इस ग्राफ, इस लाइन का ढाल क्या होगी, ढाल। तो क्या होता था समीकरण, y इक्वल टू mx प्लस c। आपको ढाल पूछी है, ढाल को किससे दर्शाते हैं, m से, तो कितनी होगी जी ढाल, √3। ये पहला क्वेश्चन था, √3 यानी कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जी ऐसा आपको कोई ग्राफ दिया गया है, ऐसा ग्राफ जिसमें लाइन यहां से जा रही है, ये x है, ये y है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, x है, y है, 45 डिग्री है। फॉर द ग्राफ गिवन बिलो राइट, इसमें हमें x y समीकरण लिखनी है जी। एक्स वाई आपको हिंदी मीडियम में ये मिलेगा, एक्स वाई समीकरण लिखो। तो क्या समीकरण लिखें, पहले तो थीटा देखो कितना है, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री है तो टेंजेंट 45 कितना होगा, 1। और समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहाँ से जा रही है जी, c केंद्र बिंदु से जा रही है, तो c कितना है, 0 है। c 0 है तो समीकरण क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह 0, m की जगह कितना लिख दूं, m, यही तो होता था m, ढाल, टेंजेंट थीटा होती थी ढाल, m की जगह 1 ले लिया, x, तो समीकरण क्या है जी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x समीकरण आई है, y इक्वल टू x यानी कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरे का पहला ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपको एक ग्राफ दे रखा है जी y इक्वल टू 2x²। कैसा होगा ये ग्राफ, देखो तो 2 तो नियत है, तो y समानुपाती हो गया x² के, तो कैसा ग्राफ आता है, y अकेला, x के 2, x छोड़ेगा ही नहीं, y को घेर लेगा, यहाँ से जाएगा जी केंद्र बिंदु से, तो थोड़ा सा इसे नीचे से बना देना, केंद्र बिंदु से जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो कैसा ग्राफ है जी, परवलयाकार ग्राफ है ये, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पैराबोला, परवलयाकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ग्राफ दे रखा है आपको y इक्वल टू -4x² प्लस 6। कैसा ग्राफ होगा जी, परवलयाकार होगा। कहाँ से जाएगा, क्या मूल बिंदु से जाएगा, नहीं, जब ये प्लस माइनस आ जाता है तो मूल बिंदु से नहीं जाता, तो ग्राफ है ये पैराबोला है। दूसरा ऑप्शन मूल बिंदु से पास है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल टू 6e⁻⁻4x, ये ग्राफ है जी। मैंने आपको बताया था e⁻4x लगाओ, 5x लगाओ, -x लगाओ, ग्राफ कैसा है, चर घातांकी है, और माइनस आ गया तो चर घातांकी रूप से घटता ग्राफ, चर घातांकी रूप से घटता हुआ ग्राफ, चर घातांकी रूप से घटता हुआ ग्राफ है ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चर घातांकी रूप से घटता हुआ ग्राफ, पहला ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। तो e की पावर इसमें माइनस में 4x है, कहाँ से जाएगा ग्राफ, ग्राफ वहीं से जाएगा, देख लीजिए आप, ये y है, ये x है, तो अगर आप x की जगह 0 करोगे, x की जगह 0 करोगे तो क्या मिलेगा, x की जगह अगर आप 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6, यानी अगर आप 1 से जाने के बजाय अगर आप 6 से जाएगा, ऐसे चर घातांकी रूप से घटता हुआ ग्राफ, ठीक है।
तो ये पहले 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ जाइए। देखते हैं 5 के बाद 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जी, y इक्वल टू 4/x, y इक्वल टू 4/x कैसा ग्राफ होगा? मैंने बताया था y व्युत्क्रमानुपाती है, 4 तो नियत है, व्युत्क्रमानुपाती है तो कैसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ, ये x है ये y है, तो ऐसा ग्राफ होगा। आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय ग्राफ होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y इक्वल टू -2/x, यानी मैं बात करूं कि -2 तो नियत हो गया, तो मैं वही बोलूं ये +2 को नियत, ये 1/x, ये भी आयताकार अति परवलय ग्राफ होगा। फर्क कितना है? थोड़ा सा फर्क है जी, ये y है ये x है। इस ग्राफ को आप x y टेबल लेके बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। प्लस का x हो तो प्लस x में, माइनस का x हो तो माइनस x में, भाई इधर माइनस x ही तो है, इधर माइनस x है, ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, क्वेश्चन 8 है y इक्वल टू x/√3 + 2। इसमें बताना जी अंतःखंड कितना है, अंतःखंड, अंतःखंड क्या होता है? y इक्वल टू mx + c, ये देखो ये अंतःखंड, तो c का मान आ गया G2। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे दे रखिए जी xy समीकरण दे रखिए आपको एक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? xy एक समीकरण दे रखी है, ये x है और ये y है, तो आपको यहां से जाती हुई एक समीकरण दे रखी है जी ऐसे, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर, यहाँ से जाती हुई 30 डिग्री पे एक समीकरण दे रखी है। तो कि आप इसका समीकरण लिखने के लिए बोल रहे हैं, ग्राफ दे रखा है इसका समीकरण, तो सबसे पहले लिखो टेंजेंट थीटा। मैंने आपको बताया था या तो ये कोण नीचे ले लो जी, कोण नीचे ले लोगे तो ये कितना बनेगा? टेंजेंट नीचे का कोण कैसा होता है? ऊपर का कोण प्लस का होता है, नीचे का कोण माइनस का होता है। टेंजेंट -30 -tan30 माइनस टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3, तो ये तो आई इसकी ढाल। टेंजेंट थीटा क्या होती है? m, ढाल होती है। अब इसकी समीकरण लिख दो, क्या है कि समीकरण? y इक्वल टू mx + c, y इक्वल टू m की जगह क्या लिखो? -1/√3x + c, क्या लिखो? 0। तो क्या समीकरण आई? y इक्वल टू -x/√3, पहला ऑप्शन आएगा जी क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? ये देखिए ये y है और ये x है, ये है जी 30 डिग्री और ये है 4। तो ग्राफ को देख के आपको बताया था मैंने ये c होता है, तो c का मान कितना है जी? 4, और टेंजेंट 30 का मान होता है 1/√3, तो ढाल कितनी होगी जी? 1/√3 होगी ढाल। तो समीकरण में क्या लिखूं? y इक्वल टू mx + c, y तो y में है, m की जगह क्या लिखें जी? 1/√3, x और c की जगह क्या लिखें? 4। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर हो गया? x/√3 + 4, x/√3 + 4, यानी तीसरा ऑप्शन हो गया है जी। ठीक है, 10 तक हो गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़िए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये देखो, ये x है, ये y है, और ये लाइन यहाँ से जा रही है जी, यहाँ से, ये 135 डिग्री का कोण बोल रहा है, ठीक है। ये 135 का कोण है तो ये कितना होगा, 45 का होगा, और ये भी कितना होगा जी, 45 का। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। देखो ये x है, ये y है, x और y हमें दो वैल्यू दिए जी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू का प्रयोग करना है हमें, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, x और y दोनों का प्रयोग करना है आपको। एक वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है, ये ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। ये 2 बोल रहा है, ये 135 डिग्री बोल रहा है जी, ये 135 है तो ये कितना होगा बताओ, 45, और ये भी कितना होगा 45, क्यों, क्योंकि ये 90 है, ये 90 तो 45 45 90 और 90 180 होएगा। तो ढाल कैसे निकालोगे, सबसे पहले काम है ढाल निकालना। ढाल क्या होगी जी, टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह कितना ले लें, ढाल होगी टेंजेंट थीटा कितना, या तो 135 लोगे तो प्लस में, और 45 लोगे तो माइनस में, कोई सा ले लीजिए। टेंजेंट 135 का मान नेगेटिव होता है जी, -1 होता है बस। ये कैसे होगा, ये आप त्रिकोणमिति अगला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा ये टेंजेंट 135 का मान कैसे निकालते हैं। तो टेंजेंट ढाल आ गया -1, तो स्लोप क्या हुआ, y = mx + c, m की जगह तो -1 आ गया, c कितना आया, अंतःखंड, अंतःखंड ये है क्या, नहीं ये है अंतःखंड, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्यों जी, ये समद्वि बाहु त्रिभुज बन गई। ये देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो क्या मिला जी, y = -x + 2, कौन सा आंसर, -x + 2, -x प्लस में 2 दूसरा आंसर, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर क्या कह रहा है, y = √3x - 2, तो वही बताना है जी, अंतःखंड बताना है। तो y = mx + c, c की जगह कौन आया, -2, अंतःखंड -2, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x + 2 का वर्ग प्लस में y - 3 का वर्ग = 5 का वर्ग, ये समीकरण है। आप इसको ऐसे से कंपेयर कर सकते हो, x - x1 का स्क्वायर प्लस में y - y1 का स्क्वायर = r²। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बताइए, इस समीकरण में त्रिज्या बताइए। तो r² की जगह कौन स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, r² = 5 का स्क्वायर, यानी r का मान आ गया जी 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, x निर्देशांक कितना है, ये देखो -x1, ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है अभी, क्वेश्चन 14 यहाँ पे स्टार्ट हो गया। -x1 की जगह कौन है, +2, तो x1 का मान आ गया जी -2, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि y निर्देशांक बताओ, -y1 की जगह -3, -y1 की जगह -3, यानी y1 की जगह कितना, 3, y1 की जगह कितना, 3, यानी कौन सा ऑप्शन, 15 का पहला ऑप्शन। 16 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जी एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, यानी x1 y1 है वो 0,0 है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है जी, 2, तो उसकी समीकरण लिखो, क्या होती थी समीकरण, x² + y² = r², x² + y² r कितना, 2 का स्क्वायर। देखो कौन सा आंसर,
2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी पहला ऑप्शन। 16 का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। 2 के स्क्वायर की जगह आप 4 लिख सकते हो ना। तो 16 तक तो हमने कर दिए हैं जी। अब आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन और रहते हैं, बस वो भी कर देते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु दे रखे हैं जी आपको, 3,-2 और -1,4, ये दो बिंदु दे रखे हैं। इनकी ढाल बताइए। तो ढाल क्या होती है जी, किसी को x1 y1 मान लो, किसी को x2 y2 मान लो। तो ढाल को m से दर्शाते हैं, सूत्र होता है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 3। तो ढाल कितनी आई 4 + 2 6 और -4 यानी -3/2। ढाल आई जी -3/2, पहला ऑप्शन। 17 का कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर। 18 नंबर देख लीजिए। 18 में भी वही ढाल पूछी है, 3, -2, 3, -2 और दूसरा बिंदु है जी 7, -2, 7, -2। इसकी ढाल निकालनी है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ढाल का तो वही तरीका, y2 माइनस y1 -2 -2, x2 माइनस x1। तो ढाल कितनी आई जी -2 और ऊपर क्या हो गया जी +2, लेकिन ये तो 0 हो गया ना जी। तो ढाल क्या आ गई इसकी 0 आ गई। 18 का कौन सा आंसर हो गया जी, तीसरा आंसर हो गया जी। 19 नंबर और देखिए, 19 में भी ढाल निकालनी है। 3, -2 और दूसरा पॉइंट है जी 3,4। दूसरा पॉइंट है 3,4। ढाल कैसे निकालिए, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। 4 + 2 और नीचे आ गया जी 0, अनंत। ढाल हो गई जी अनंत। कौन सा ऑप्शन 19 का, नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन, कोई सा ऑप्शन नहीं है 19 का, चौथा आंसर। 20 आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूं जी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की इक्वेशन लिखनी है हमें, जिसका केंद्र 0,2 है, जिसका केंद्र 0,2 है और त्रिज्या कितनी है 2। तो समीकरण क्या होती है जी वृत्त की, x माइनस x1 का वर्ग y माइनस y1 का वर्ग इक्वल टू r²। x माइनस x1 क्या है जी 0, y माइनस y1 क्या है जी 2 और r कितना है 2। देख लिए कौन सा आंसर आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, दूसरा आंसर 20 का। कोई दिक्कत। तो ये हमने ग्राफ खत्म किया है जी, ठीक है। आप कहोगे वो दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ वो तो नहीं आई। तो वो ग्राफ आप जब सिलेबस में पढ़ेंगे ना, एक विमीय गति, उसमें आएंगे। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्चर है, ये बेसिक का है, ठीक है। तो ये अगर ये सारे ग्राफ आपको समझ में आ गए हैं तो आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है। तो ग्राफ के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है,
ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ के, इसे जो लॉन्चर है इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, क्योंकि अगला लेसन तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें कुछ साइन कोस और टेंजेंट के भी ग्राफ दे रखे हैं, वो हमें त्रिकोणमिति वाले पाठ में करेंगे। जो साइन कोस के ग्राफ हमें दे रखे हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं जी, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लोग के ग्राफ दे रखे हैं, लोग का ग्राफ वो भी आगे आएगा, लोग वाला एक पूरा लेसन है उसी में पढ़ेंगे लोग के ग्राफ तो हम। ठीक है, तो इस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ को आज की पूरी क्लास ही दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे आपको मैंने बताया था कि समीकरण होती है, 3 समीकरण होती है जी, आप जानते हो। पहली समीकरण तो ये होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, जानते हो पहली समीकरण होती है। दूसरी समीकरण क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण क्या होती है जी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 समीकरण होती है, 9th क्लास में आ जाती है थोड़ी बहुत, ये 11th में खूब अच्छे से आएगी। क्या क्या है जी यहाँ पर देखो, v क्या है, आरंभिक वेग है, नहीं v अंतिम वेग है, u है आरंभिक वेग। u को लिखूं, u क्या है, आरंभिक वेग है। ठीक है, v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम। a क्या है जी, त्वरण है जी, और s क्या है जी, विस्थापन है भाई। एस क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो बात यह है, देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, वेग समय ग्राफ लेता हूं जी, वेग समय ग्राफ लेते हैं हम। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये तीनों समीकरण का डेरिवेशन करने जा रहा हूं भाई, कहां से आई ये समीकरण। तो ऐसे एक ग्राफ लेता हूं यहां तक, ये है आरंभिक वेग। आप जानते हो जी, जब समय 0 होता है तो आरंभिक वेग होता है, कोई वस्तु आरंभिक वेग से चल रही है u से। यहां पर कोई अंतिम वेग है जी उसका, कोई समय t पर उसका अंतिम वेग है v। ठीक है, ये कोई ग्राफ लिया मैंने। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैं a दे रहा हूं, इस बिंदु का नाम मैं b दे रहा हूं, इस बिंदु का नाम मैं c दे रहा हूं, यहां पर कोई थीटा बन रहा है कोण। ठीक है, u आरंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। तो सबसे पहले इस ग्राफ की मैं ढाल निकालने जा रहा हूं, ग्राफ की ढाल। ग्राफ की ढाल क्या देगी जी, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, y में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, t माइनस 0। कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ की ढाल होती क्या है, वेग बटा समय। वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा समय यानी त्वरण होती है जी। ढाल आया जी त्वरण, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या होती है, त्वरण होती है। v माइनस यू अपॉन टी में से तो 0 माइनस करेंगे तो t बचेगा। तो समीकरण क्या है, v माइनस यू इजुकल टू a गुणा टी, v इजुकल टू यू प्लस ए टी। बनी कि नहीं बोलो, बनी पहली समीकरण। ठीक है, ये प्रथम समीकरण का डेरिवेशन हो गया जी, v इजुकल टू यू प्लस ए टी। अब दूसरी समीकरण का डेरिवेशन कहां से करेंगे, विस्थापन निकालना है इस बार। ये विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल ले लीजिए, ए बी, ये 2 बिंदु भी ले लीजिए, ये डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए या ओ ले लीजिए। आरंभिक बिंदु है, मूल बिंदु है, इसको हम ओ से दर्शा देंगे। ठीक है, ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का पूरा क्षेत्रफल, ग्राफ का मैं पूरा क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं। तो कौन सा होगा क्षेत्रफल, एक तो होगा जी, ग्राफ का क्षेत्रफल देगा क्या, विस्थापन। भाई वेग गुणा समय, बताया था मैंने, जब भी क्षेत्रफल लेते हैं तो y एक्सिस गुणा x एक्सिस करते हैं, तो वेग गुणा समय विस्थापन आएगा।
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक तो ये आया, प्लस ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। ओ ए सी डी क्या है? आयत, एक आयत का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी आयत का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लेते हो बता सकते हो क्या? 1/2 आधार, आधार क्या है? 0 से टी, आधार कितना है? t माइनस 0, आधार गुणा लंब, लंब कितना है जी? v माइनस यू, प्लस इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो कैसे लेते हैं? 0 माइनस टी यानी t माइनस 0, ये तो होगी जी लंबाई, और ऊंचाई क्या होगी? u माइनस 0, u माइनस 0। अब ये कितना है? 1/2 t, 0 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, v माइनस यू, और यहाँ ये क्या बना? t, और ये क्या बन गया? u। ठीक है, अब आप एक बात देखो, v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू की जगह हम at लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसका प्रयोग कर रहा हूं जी मैं। 1/2 t v माइनस यू की जगह मैं लिखने जा रहा हूं at, और यहाँ पे क्या आ गया? ut, तो क्या आया? हाफ a t गुणा t का स्क्वायर ut, तो विस्थापन को क्या बोलोगे? ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। बनी जी दूसरी समीकरण, ये दूसरी समीकरण प्रूफ हो गई है। इसी तरह हम तीसरी समीकरण भी प्रूफ कर सकते हैं, इसका पूरे का क्षेत्रफल ले लीजिए, तीसरी समीकरण भी इसी तरह प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमिति तो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। अभी हमने वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल लिया था, अब आपको जैसे त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल लेना हो तो क्या देगा? देखो ये है जी ए त्वरण समय ग्राफ है, ये ऐसे मान लेते हैं आपको कोई ग्राफ दे दे, ये बोल दिया 0 है, ये बोल दिया 2, 4, 6 और ये बोल दिया 10। किसमें? त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और समय किसमें जी? सेकंड में है। तो सबसे पहली बात तो त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल देगा क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो ए को बोलते हैं जी त्वरण, टी होता है समय, ए टी त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो देखो जी क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षेत्रफल मैंने एक ही चीज सिखाई आपको, वाई एक्सिस गुणा एक्स एक्सिस कर दीजिए, वाई एक्सिस में त्वरण, एक्स एक्सिस में समय। बहुत ही सीधा तरीका है, कोई ग्राफ हो, बायोलॉजी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, कहाँ हो, वाई एक्सिस बटे में एक्स एक्सिस करोगे तो ढाल आएगी, वाई एक्सिस बटा एक्स एक्सिस ढाल, वाई एक्सिस गुणा एक्स एक्सिस करोगे तो क्षेत्रफल आएगा जी। त्वरण गुणा समय क्या होता है? वेग नहीं, वेग में परिवर्तन, क्योंकि त्वरण क्या होता था? त्वरण होता था जी वेग में परिवर्तन बटा समय। तो क्या मिला जी हमें क्षेत्रफल से? क्षेत्रफल से हमें मिला वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग,
F4 फाइनल, I4 इनिशियल, ऐसे लिखते हैं। ये क्या है जी? ये है जी अंतिम वेग, और ये क्या है जी? ये है जी आरंभिक वेग। ये आरंभिक वेग है, इसको बोलते हैं डेल्टा वी। क्या है? वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे हमें ये सवाल करना हो तो सवाल क्या आएगा? सवाल होगा दिए गए ग्राफ की सहायता से अंतिम वेग बताएं यदि वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है, वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी मैं इसका हल लिखूं, सॉल्यूशन लिखूं इसका, तो आरंभिक वेग कितना है जी? 2। क्या निकालना है जी? अंतिम वेग। तो आरंभिक वेग पता है, अंतिम वेग आपको निकालना है, तो क्या करोगे? क्षेत्रफल लोगे, और क्या? देखो ये तरीका लगाएंगे जी हम तो क्षेत्रफल वाला, कि क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है। अंतिम वेग आपको निकालना है, आरंभिक वेग पता है जी आपको 2, क्षेत्रफल कैसे आएगा जी? क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल तो ये है जी A1, एक क्षेत्रफल ये है जी A2। A1 A2 दो क्षेत्रफल है, A1 A2 दो क्षेत्रफल है। A1 क्या होगा जी? 4 गुणा 10 40। A2 क्या होगा जी? 1/2 आधार, 4 - 6 - 4 आधार 2, और लंब कितना जी? 10, ये 10 आया जी। तो कुल क्षेत्रफल 40 + 10 कितना आया जी? 50। कुल क्षेत्रफल आया जी 50। तो अंतिम वेग कितना आ गया जी? 50 और 2 52 पर मीटर सेकेंड, 52 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग आ गया। ये त्वरण समय ग्राफ होता है जी। ऐसा त्वरण समय ग्राफ से आपको कोई एक वेग देके दूसरा वेग पूछा जा सकता है। अंतिम दे देते तो आरंभिक पूछ लेता, क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको बोला है कि अंतिम, अगर बोले जी 4 सेकंड तक काम करें, 4 सेकंड के बाद वेग बताएं, तो 4 सेकंड के बाद में वेग बताना है तो 4 सेकंड तक काम करें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा सकता था, दूसरा पार्ट बताऊं तो क्वेश्चन का, ग्राफ में, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट बना लेते हैं। दूसरा पार्ट है जी, ग्राफ में 4 सेकंड बाद वेग बताएं। 4 सेकंड बाद वेग बताना है। आरंभिक वेग वही है जी 2, आरंभिक वेग 2 ही है, तो क्या लो? क्षेत्रफल लो। क्षेत्रफल क्या? डेल्टा वी, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। अंतिम वेग निकालना है, आरंभिक वेग 2, क्षेत्रफल 4 सेकंड तक बोले तो सिर्फ 4 सेकंड तक का, यानी सिर्फ ये A1 क्षेत्रफल ही लें, A2 इस बार न लें। क्षेत्रफल इस बार कौन सा लेना पड़ेगा? खाली A1। A1 क्षेत्रफल कितना आ रहा है? देखो ये 4 है, ये 10 है, 4 गुणा 10 40, अंतिम -2, अंतिम कितना आ गया जी? 42। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। समझ गए? तो हर एक चीज़ को समझिए, नोट करिए, जहाँ आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ रोकिए, उसको दोबारा देखिए और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, कोई और क्वेश्चन करा देता हूँ ग्राफ पे ही। बहुत
टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि जी यहाँ पर I है और यहाँ पर V है, V वेग नहीं है इस बार, V विभवांतर है, और I क्या है, धारा। ये 10वीं क्लास में आपने ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ ऐसा आता है, देखा है क्या कभी? देखो विभवांतर, ओम का नियम, ओम लो, ओम का नियम क्या बताओ, V समानुपाती I, V इक्वल टू IR। ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से जाता है जी, थीटा बराबर 45 डिग्री से जाएगा। तो इस ग्राफ की ढाल क्या होगी बताओ, ढाल क्या होगी, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45, यहां पर कौन है, विभवांतर में परिवर्तन, और यहां पर कौन है, धारा में परिवर्तन। ये परिवर्तन का निशान होता है। टेंजेंट 45 कितना होता है, 1, तो ये क्या आ गई जी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इस ग्राफ की ढाल देगा क्या, इस ग्राफ की ढाल से क्या मिलेगा हमें, V बटाई, V बटाई क्या होता है जी, R, प्रतिरोध होता है, V बटाई प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। तभी तो हम लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा I इंटू R, या ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है, यानी जब V और I समानुपाती होते हैं तो ये ग्राफ ऐसा होता है, केंद्र से जाता है ये ग्राफ। आपकी पूछ ले इसकी समीकरण लिखो, तो समीकरण क्या लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस c, y में कौन, विभवांतर, m कितना, ढाल, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45, या तो टेंजेंट 45 लिखो, नहीं r लिख दो, x में कौन, I, x में कौन, धारा, और c मूल बिंदु से जाता है तो c क्या होता है, 0, बताया था आपको। तो v इक्वल टू IR, यहाँ से आता है ये ग्राफ। जब मूल बिंदु से जाता है तो अंतःखंड, अंतःखंड क्या लेते हैं, 0 लेते हैं जी। मूल बिंदु से कोई ग्राफ जाता है तो उसका अंतःखंड 0 लेते हैं। ठीक है, और देखिए, और भी कोई भी ग्राफ हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोलें ये Z है, यहाँ पे बोलें, जैसे यहाँ पर है, हम कोई और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ये P है, यहाँ पे बोलें ये T है, और ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है, तो ये तो C होता है। तो इसकी समीकरण क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, y में कौन, P, m हम ढाल निकालेंगे, x में कौन, T प्लस c। ढाल कैसे निकालोगे जी, ढाल y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T गुणा T प्लस C, ये m की जगह लिखा है मैंने। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्राफ आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको वेग समय ग्राफ दे, उससे हम त्वरण समय ग्राफ निकाल सकते हैं, विस्थापन समय से वेग समय ग्राफ निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, कोई और क्वेश्चन भी कर सकते हैं जी। देखो, एक और क्वेश्चन करके बताता हूं। आपको वेग समय ग्राफ दिया गया है, वेग समय ग्राफ दिया गया है, बस इतना, ये वेग समय ग्राफ दिया गया है जी। ठीक है, बोल दिया जी दिए गए वेग समय ग्राफ से त्वरण समय ग्राफ निकालिए। दिए गए वेग समय ग्राफ का प्रयोग करके आपको त्वरण समय ग्राफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो, इसको आगे लेना चाहिए तो आगे भी ले सकते थे, यहां तक ये ले लीजिए, पहले भी करके आए हमेशा काम। ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, यहाँ पर 20 ले लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहला तरीका, जब भी एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में बदलते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है जी, पहला तरीका यही होता है कि आप ये त्वरण, जहां जहां ग्राफ बदल रहा है वहां वहां पॉइंट ले लीजिए, जहां जहां ग्राफ बदल रहा है वहां वहां पॉइंट ले लीजिए।
ठीक है, इनको लाइनों को नाम दे दीजिए, लाइनों को नाम दे दीजिए, पॉइंट ए बी सी डी, जहां पे पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सब में हम अलग अलग ढाल निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो त्वरण समय ग्राफ क्यों बनना है, क्योंकि ढाल है जी, वेग समय ग्राफ की ढाल, वीटी ग्राफ की ढाल क्या देगी जी, वीटी ग्राफ की ढाल वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। भाई वाई में वेग है, एक्स में समय, वीटी ग्राफ की ढाल क्या देगी, त्वरण देगी। ठीक है, अब ये जो अलग अलग लाइन है सभी लाइनों पर हम काम कर लेते हैं। ओ ए बी और बी सी रेखा, ये अलग अलग रेखाएं हैं जिन पे हमें काम करना है। ठीक है, तो देख लीजिए ओ ए रेखा में ढाल क्या है, ढाल को m से दर्शाएंगे, m यहां पर ढाल क्या है, त्वरण है। वही सूत्र y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। क्यों, क्योंकि y में वेग है और x में समय है। तो क्या होगा जी त्वरण, देखिए 0 से 20, वेग कहां से कहां जा रहा है जी, 0 से 20, समय कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2, तो कितना आया जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया जी त्वरण। यहाँ पे त्वरण कितना आया जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण किस में आएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, 10 आया जी। ठीक है, यहाँ पास में लिख दीजिए थोड़ा, 10 आया। अब यहाँ तो वेग नियत है तो त्वरण 0 ही होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे जाएगी लाइन, फिर हम इन दोनों को मिला सकते हैं। कैसे जाएगी ये लाइन, देख लीजिए ए बी रेखा में डाल क्या आएगी जी, ए बी रेखा में डाल, समय जा रहे हैं 2 से 6 पर, समय तो 2 से 6 पर जा रहे हैं, ये 6 है, समय तो 2 से 6 पर जा रहे हैं, लेकिन 2 पे भी वेग 20, 6 पे भी वेग 20, 2 पे भी वेग 20, 6 पे भी वेग 20, तो कितना आ गया जी त्वरण, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो 0 यहीं पर है। अब ये लाइन नीचे आ रही है, ढाल नेगेटिव आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बी सी रेखा, बी सी रेखा, तो इसमें त्वरण कितना आएगा, देखो कहां से कहां जा रहे हैं, 6 से 8, 6 से 8 जा रहे हैं। 6 सेकंड पर वेग कितना है जी, 20 है, 6 सेकंड पर वेग 20 है, 8 सेकंड पर वेग कितना हो गया जी, 0 हो गया है। 20 बटे में 20 माइनस 20 बटे में 2, यानी कितना आया जी, -10। -10 को कहां दिखाएंगे, यहां दिखाना पड़ेगा, -10 को यहां ऐसे दिखाते हैं हम, -10 को इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये ग्राफ का आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन में इस तरह आपको दिया जाएगा, वेग समय ग्राफ का प्रयोग करके त्वरण समय ग्राफ निकालना। समझ पा रहे हो? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बस एक लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ग्राफ में एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। देखो कई बार ढाल हमें सीधी रेखा के बजाय रेखा आपको ऐसे दे देगा जी, ऐसे, ये भी बोल देते हैं वेग समय ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, देखो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये 5, ये 5.5। ठीक है, अब आपको कहेगा जी त्वरण बताओ।
त्वरण बताएं, अलग अलग पार्ट दे देगा। पहले दे देगा जी 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, ये पहला पार्ट दे दिया। दूसरा पार्ट दे देगा जी 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। तीसरा पार्ट बात करें, तीसरा पार्ट कह देगा जी 5 सेकेंड से 5.5 सेकेंड तक। ये है जी इस तरह का, कुछ नहीं, अलग अलग। यहां पे त्वरण कौन सा त्वरण है? औसत त्वरण भी बोल सकता था वो, औसत वर्ड लगा सकता है, औसत त्वरण। तो क्या आएगा देखो, त्वरण क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। 2 से 4, 2 सेकंड से 4 सेकंड, 2 सेकंड पर जी। अच्छा इधर वेग दिया जाएगा जी आपको 5, 10, 15, 20, किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 2 सेकंड पर 5, 4 सेकंड पर 10, 10 माइनस 5, 5/2 कितना आया जी? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, दूसरा पार्ट देखिए 4 से 5, 4 से 5, फिर वही तरीका लगाइए, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। 4 से 5, 4 पे 10, 5 पे 15, 4 पे 10 और 5 पे 15, 15 माइनस 10, 5/1, तो कितना आया जी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5.5, ये कितना आएगा देखो, सेम वही, 5 से कहाँ तक जाना है? 5.5 तक जाना है। 5 पर देखोगे कितना है? 15 है, और 5.5 पर कितना है? 20। 15 माइनस 20, 5 बटे में 0.5, पॉइंट हटाओगे 10, 10 यानी 50/5, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हो जी कि पहले त्वरण जो था वो यहाँ पे त्वरण कम था, क्योंकि ये लाइन नीची है, यहाँ पे त्वरण था 2.5, लाइन ऊपर बढ़ी त्वरण और बढ़ा, लाइन ऊपर बढ़ी त्वरण और बढ़ गया, त्वरण बढ़ता जा रही है। यहाँ त्वरण आया था 2.5, यहाँ त्वरण आया 5, यहाँ त्वरण आया 10, बढ़ता जा रहा है त्वरण, देख लीजिए। यानी सीधी रेखा होती है तो एक ही त्वरण होता है, ये रेखा सीधी नहीं है, ये ऊपर बढ़ती जा रही है, तो त्वरण बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, आज ये लेक्चर 3 में हमने ग्राफ खत्म कर दिया जी। अब हम अगले लेक्चर में ग्राफ की बात नहीं करेंगे, ग्राफ की बात बहुत हो गई है। जिसको भी ग्राफ में दिक्कत है, लेक्चर 1, 2, 3 तीनों अच्छे से देखें। जो लॉन्चर में क्वेश्चन दिए मैंने कराए थे वो क्वेश्चन करें। अगले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।